अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज, फिर से तो नहीं लेकिन फिर से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं। और उसके साथ साथ हम चैप्टर 5 आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का काम मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि हम इसमें क्या देखेंगे, एक मिसलेनियस सीरीज़ को देखेंगे। मिसलेनियस सीरीज़ से मुराद क्या है कि सारी सीरीज़ जो भी हमने पढ़ी हैं सब कुछ मिक्स विक्स करके दे दिया जाएगा, उसी को हम कहते हैं मिसलेनियस सीरीज़। अब क्या करना है हमें, जिसमें हम एक नोटेशन यूज करते हैं जिसका नाम है सिग्मा नोटेशन, जो कि ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो क्या है कि सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर यूज फॉर समीशन। सही, किस लिए यूज होता है? समीशन। समीशन का मतलब सारी वैल्यूज को प्लस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस सिग्मा का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे एक सीरीज लिखी है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से लेके यहाँ तक। अब ये इतनी बड़ी सीरीज लिखने के बजाय अगर मैं कोई छोटी टर्म इसके लिए बना लूँ तो बेहतर नहीं होगा क्या मेरे लिए? बिल्कुल यही काम सिग्मा करता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिग्मा बनाएंगे और x लिखेंगे। कैसे चल रहा है? x1 x2 x3 x4 से लेके कहाँ तक जा रहा है? xn तक जा रहा है। ठीक है, बस क्या हो रहा है, xn मतलब nth टर्म उसकी क्या है, x ही है। बस यहाँ पर जो नंबर होगा वो टर्म के नंबर के हिसाब से चलेगा। तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा है, वही nth टर्म लिखी है जो यहाँ पर है। क्या है? x है nth टर्म, यानी कि आखिरी वाली टर्म क्या है, x है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा, x लिखा। अब मेरा जो 1 2 3 चल रहा है वो टर्म के हिसाब से चल रहा है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये इसी हिसाब से चल रहा है। तो जो भी यहाँ पे लिखना चाहें अल्फ़ाबेट वो लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। अब आई को स्टार्ट कहाँ से करना है, आई को आपने बताना है कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, जाके एन तक ख़त्म हो रहा है। तो देखें मैंने पूरी सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक छोटी सी टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बजाय मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, आई की जगह आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, मतलब x1 x2 x3 x4 पूरी सीरीज बन जाएगी। तो अब ये पूरी सीरीज का समीशन क्या है, xi। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ऐसा बनेगा। समझ गए बात? अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं मैं बता देता हूं। देखें ये जो 1 लिखा है हमने, ये कहलाती है आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, और ये जो n लिखा है मैंने ऊपर, ये कहलाती है अपर लिमिट, ये कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, और सिग्मा समीशन के लिए यूज होता है। आई क्या चीज है, आई एक इंडेक्स है जो कि किसके लिए यूज होता है, टर्म के नंबर्स के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास समीशन ऑफ एनी सीरीज। ठीक है, उसको हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, समीशन का साइन लगाएंगे। ये होती है सिग्मा नोटेशन वाली बात। ठीक है, अगर सिग्मा नोटेशन आपको क्लियर है तो फिर अब हम चलेंगे आगे, काफी सारी चीजें देखेंगे। ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलें बच्चों, अब मैं सिग्मा नोटेशन आपको समझ आ गई, मैंने वो सब कुछ मिटा दिया। अब देखें, अब हम क्या करने वाले, कुछ ऐसी सीरीज देखेंगे जिनके लिए हम फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा। अब देखें जो टर्म है वही नंबर है, फर्स्ट टर्म तो 1, सेकेंड टर्म तो 2, थर्ड टर्म तो 3, ये चलता चला जा रहा है। तो nth टर्म होगी तो क्या नंबर होगा, n नंबर होगा। ये है इसकी nth टर्म। वही सिग्मा नोटेशन आपने याद करनी है। अब इस पूरी सीरीज का मैं एक बनाने जा रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, सीधी सीधी सीरीज है, nth टर्म क्या है, n है, तो मैंने समीशन के साथ क्या लिख दिया, n लिख दिया, जो nth टर्म है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हम k दे सकते हैं इसको कि k इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम कुछ नहीं लिखना चाह रहे तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1 to n, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज n। ठीक है, अब ये पूरी एक देखेंगे आप तो एक AP बन रही है ये। ठीक है, और AP में जब इसका सम निकालेंगे आप तो आंसर क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये है इस पूरी सीरीज का सम। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि यहाँ पर n की वैल्यू रख रख के मैं ये सीरीज बना लूंगा, ठीक है। और इस सीरीज का सम कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में रख के, यानी कि अगर ये सीरीज आ जाती है और मुझे कहते हैं कि सम फाइंड करें, तो मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की दूसरा ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, फर्स्ट टर्म भी 1 होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो हमें दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, क्या करना है हमें, सिंपल वाला हमने बना लिया, अब क्या करेंगे हम, अब इसको देखेंगे। ये देखें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसी सीरीज जो कि है तो नेचुरल नंबर की, लेकिन उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर होता चला जा रहा है, तो उसका सम फाइंड करना है। तो कुछ ऐसी सीरीज दिखाई देगी और कहाँ तक जाएगा, ये भी एन स्क्वायर तक, हर टर्म का क्या होता चला जा रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो सीधे सीधे इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। देखें नेचुरल नंबर, सॉरी nth टर्म क्या बन रही है, एन स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने एन स्क्वायर, ठीक है। जो भी nth टर्म होगी वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से ख़त्म कहाँ होगा, n तक, अपर लिमिट इज n, लोअर लिमिट इज 1, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये बन जाता है ऐसी सीरीज के सम का फॉर्मूला जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, यानी कि सब पे क्या हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाता है सीधा सीधा, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला जो है मेरा वो क्यूब का है, तो उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास, दोनों मिटाने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लें, फिर मिटा के हम इसको बनाते हैं। चले बच्चों, सारी चीज़ें मैंने मिटा दी है, यहाँ पर मैंने पूरी हेडिंग भी लिख दी है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, क्यूब वाले का सम का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम देखें, पहले तो सीरीज बनाते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। सवाल को पढ़ेंगे तो क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो हर n नेचुरल नंबर का हमें क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। फिर 3 क्यूब, फिर 4 क्यूब, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये n क्यूब तक जाएगा, यानी हर टर्म पे क्या होता चला जा रहा है, क्यूब होता चला जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, बनाएंगे, देखें इसकी भी nth टर्म क्या है, n है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, n क्यूब लगा दूंगा। आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से ख़त्म कहाँ हो रहा है, n पर, क्या बनेगा फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखें बिल्कुल फर्स्ट नेचुरल नंबर तक टर्म्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के सम की तरह का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, बस उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लग गया है, वहां पर स्क्वायर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है क्यूब वाले सीक्वेंस का फॉर्मूला। बस आपने एक बात याद रखनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं और से स्टार्ट होगा तो हमें अप्रोच दूसरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और चीज आपको बतानी है, वो क्या है कि अगर मुझे ये कह दें कि भाई समीशन 1 है, स्टार्ट हो रहा है 1 से ख़त्म हो रहा है कहाँ, n पर, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अभी सीरीज को देखें, मैं एक्सपेंड करूंगा, क्या बनेगा, 1, फिर 1 पे 1, कुछ भी हो जाए 1 तो 1 ही रहेगा, कितनी दफ़ा एक्सपेंड करना है, इसका मतलब है कि 1 को आपने एक्सपेंड करना है कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक, तो ये चलता चला जाएगा, कितनी दफ़ा एक्सपेंड होगा, n टाइम्स एक्सपेंड होगा, यहाँ लिख दूंगा मैं n टाइम्स, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला बनाना है, यानी कि अगर कोई नंबर आ जाता है तो क्या बनेगा, n क्यूब या n स्क्वायर आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर से कोई नंबर आ जाता है तो क्या हो, तो देखें ज़रा क्या हो। अब ये है 1, ठीक है। 1 को अगर मैं देखें, ये 4 1 लिखा है ना मैंने, 1 को अगर मैं 4 टाइम्स प्लस करूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अगर मैं 5 टाइम्स प्लस करूं तो 5 आ जाएगा, 6 टाइम्स प्लस करूं तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, n टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, n आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समीशन ऑफ 1 या एनी नंबर, वो क्या आना है यहाँ पे n, अगर कोई दूसरा नंबर होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर से 4 हुआ और 1 to n जा रहा है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर करेंगे, 1 और n, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। फर्ज कर लें कि 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो हम इस 4 को बाहर कर देंगे और फिर लगा देंगे समीशन n। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे का फॉर्मूला क्या है, n है, इसकी जगह हम रख देंगे n, तो 4n, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स,
4 टाइम्स, जितनी दफ़ा भी n है जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा आपके पास नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। सारे फॉर्मूलाज आपको लिखवा दिए, एक ये है, दो पहले लिख दिए मैंने, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान से देख लेना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा क्या करना है। देखिए कह रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 10 स्क्वायर तक जा रहा है। मतलब 1 से लेके 10 तक का हमें समीशन सम फाइंड करना है। और कौन सी वाली टर्म है ये, कौन सा सीरीज है, कौन सी, स्क्वायर वाली सीरीज है, मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हम फॉर्मूला बना चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज वी नो समीशन एन स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, n+1 और 2n+1/6, यही फॉर्मूला था। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया, बस यहाँ पर n आता था ना, अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। चले अगली दफ़ा में रखेंगे, यहाँ पे अभी भी मैं n रख रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे, कहाँ तक लेके जाना है हमें, 10 तक लेके जाना है। इसको n स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, समीशन नहीं, अब यहाँ पे वैल्यूज 10 10+1 2 10+1/6। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 10 से, ये कैंसिल होगा और पहले अभी सारी वैल्यूज बना लेते हैं। 10+1 इज 11, 2 10 20 और 20+1 इज 21/6। ठीक है, कैंसिल कराते हैं इसको, 6 1 6 तो कैंसिल नहीं होगा, 3 2 6, 3 5 सॉरी 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3, 3 7 21, ये कैंसिल हो गया पूरा। 5 7 कितना हो जाएगा, 35। 35 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 35 को 10 से कराएंगे तो 350 आएगा, और एक दफ़ा और 10 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 385। ठीक है, मतलब एक दफ़ा और 351 को मल्टीप्लाई करा देंगे 11 से तो ये आ जाएगा 385। 1 से लेके 10 तक था, कौन सा सीरीज, कौन सी थी, स्क्वायर वाली सीरीज थी। ये देखकर हमें पता लग रहा है कि स्क्वायर वाली सीरीज थी। कहाँ तक थे नंबर ऑफ टर्म्स, 10 तक थे, जिनका सम क्या आया, 385। कितना आसान था। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं इसका अगला वाला सवाल। चलिए बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्वायर वाला हमने करके देख लिया, बिल्कुल उसी तरीके से देखें, सेम क्यूब वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सीधे सीधे हैं। क्यूब वाली सीरीज दी गई है, मेरे मुंह पे बार बार सीक्वेंस आ रहा है, क्यूब वाली सीरीज दी गई है। क्या करना है हमें, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना, एज वी नो। ठीक है, क्या होता है, समीशन n क्यूब होगा, 1 से लेकर n तक जाएंगे हम, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n टर्म तक जा रहा है, यानी 15 टर्म्स तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 to 15 लिखेंगे यहाँ पे, n क्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे पता चल जाता है हमें कि क्यूब वाला सीक्वेंस है और नेचुरल नंबर तक का टर्म, नेचुरल नंबर्स का सम है। n की जगह आ गया 15, 15+1/2 स्क्वायर, 15 इज जस्ट 15, ये हो गया 16/2 स्क्वायर। ठीक है, 2 और 15 कैंसिल, 16 कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16, 15 8 होता है हमारे पास 120, और यहाँ क्या आ गया, 120 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 144, 2 दफ़ा 0, सही है, करके देख लेते हैं हम कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर 120 मल्टीप्लाई बाय 120, 14400। ठीक है, 120 का हो गया स्क्वायर, एन ये आ गया 15 क्यूब, तो इसका स्क्वायर हुआ तो आंसर क्या आया, 14400। इतना सम आएगा 15 टर्म्स तक का, जब उन सब के ऊपर क्या लगा हुआ होगा, क्यूब लगा हुआ होगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। उतना ही आसान है जितना आपको दिखाई दे रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
अब थोड़े से हम क्या करेंगे, नए वाले सवालों पे चलेंगे, एंड टर्म्स तक वाले पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।